जब हम समंदर की बात करते हैं तो जहन में पहला ख्याल नीला पानी, साहिली हवा और मौजों का सुरूर आता है। लेकिन पाकिस्तान का समंदर अब सुकून का नहीं बल्कि खतरे और आलूदगी का निशान बन चुका है। कराची का साहिल सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसमें हर रोज़ 500 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सेवरेज का पानी और कराची का हर रोज़ पैदा होने वाला 12,000 टन कचरे का बड़ा हिस्सा नदी और नालों के ज़रिए समंदर में जाता है, जिससे ना सिर्फ समंदरी हयात मुतासिर हो रही है बल्कि ये एक अलार्मिंग सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में हर किस्म की चीज़ें शामिल हैं। केमिकल हैं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, और जो भी पोल्यूटेंट की जिस किस्म को भी कहें तो शामिल हैं, इंक्लूडिंग दी थर्मल पोल्यूशन भी शामिल है, प्लास्टिक भी शामिल है, डाइज भी शामिल हैं, कलर केमिकल्स भी शामिल हैं। तो ये तमाम चीज़ों का मलगूबा समुद्र में पहुँचता है, और जब समुद्र में पहुँचता है तो इसके इम्पैक्ट भी होते हैं। तो जो मेन जो हमारे आउटलेट्स हैं, जिसमें मलीर नदी, लियारी नदी या जो भी नाले हैं, जब समुद्र में जिस जगह जाते हैं वहाँ पर अब कोई भी मेरीन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये पोल्यूटेंट तकरीबन कोई 70 साल से उस इलाके में जा रहे हैं। लिहाजा बहुत बड़ा एरिया तकरीबन एजोइक हो गया। इसका मतलब है कि वहाँ कोई लाइफ नहीं है। आलूदा पानी से समंदर में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो रही है, जिससे मछलियाँ, कछुए, झींगे और दीगर समंदरी हयात की अमवात हो रही है, और उसके साथ फूड चेन भी मुतासिर हो रही है, जो इंसानी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हुई है। सड़े हुए अंडों की स्मेल आपको आती है, तो वो बेसिकली वही स्मेल है जो केमिकल रिएक्शन वो बीचेस के ऊपर हो रहा है सेडिमेंट के अंदर, और उसकी वजह से एक तो आपने फिज़िकली जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन थी वो आपने कट कर दी, क्योंकि एक लेयर बीच में आ गई वो सड़ी हुई काई की, और दूसरे ये कि जो सेडिमेंट के अंदर उसकी पेनिट्रेशन थी ऑक्सीजन की वो भी कम हो गई, फिर ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई और वो उसकी जगह सल्फ़र आ गए। तो सल्फ़र तो हम कोई जानदार उसको ब्रीद नहीं करता ना, ऑक्सीजन ब्रीद करता है। तो जब वो कमी होगी तो जाहिर है कि वो सब जो जानदार हैं या तो वहाँ से चले जाएंगे, अगर वो मछलियाँ होंगी तो वो दे कैन स्विम अवे, लेकिन अगर ऐसे हैं जो शेल्स हैं जिनकी मोबिलिटी जो है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो उस सूरत में फिर आप उनकी मौत भी देखेंगे कि वो ख़त्म हो जाएंगे। जब आपकी पूरी फूड चेन जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होगी और एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, तो वो फिर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और इवेंचुअली फिर वो ह्यूमन बीइंग्स तक की जो है वो पहुंच जाएगा। समंदरी आलूदगी जहां फितरत को मुतासिर कर रही है, वहीं उसने माहीगीरी को भी बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया है। माहीगीर जो देहातों में जो समुद्र के किनारे जो देहात है वो अपने घरों के सामने माहीगीरी करते थे। अब वो माहीगीरी ख़त्म हो गई, इसलिए कि गटर का पानी इतना हो गया है कि आप क्यामाड़ी से लेकर चलते रहें तो आपको मीलों गटर का काला पानी नज़र आएगा। ज़रा गंदे पानी में मछली ज़िंदा नहीं रह सकती, तो छोटे माहीगीर के रोज़गार को पहला खतरा इस गंदे पानी से। फिर वो जब खास तौर पर झींगा के शिकार के लिए जब वो अपना जाल डालते तो उसमें प्लास्टिक, कचरा, बोतलें, वो सारा गंद बल्कि कीचड़ निकलता है। तो ये पानी को ट्रीट ना करने की वजह से भी है, और साथ साथ में बल्दियाती इदारे जो अपना कचरा उनको उठाना चाहिए, सॉल्ट वेस्ट, वो नहीं उठाते, तो उसको पानी के ज़रिए समंदर तक पहुंचा दिया जाता है। समंदर में तमर के जंगलात कुदरती मुहाफ़िज़ हैं जो साहिली इलाकों को तूफ़ानों से महफूज रखते हैं। अब ये जंगलात भी महफूज नहीं रहे। कोस्ट लाइन है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, जो कोस्टल इरोजन है उसको वो जो है कम कर सकता है, और साथ में क्योंकि उसके रूट्स का जो निज़ाम है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो उससे वो कोस्ट लाइन को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ में वो एक तरह का जो आबी हयात है उसको रिफ्यूज भी प्रोवाइड कर रहा है। वो क्रिमिनल एलिमेंट है जो कि उसका भी दरिया कटे, वो आपको नज़र आता है शहरों के पास जहाँ इंसानी आबादियाँ हैं।
कराची के साहिल के आसपास आपको जो कटिंग मिलती है, आपका चिना क्रीक के पीछे कक्का पीर के इलाके में सड़क पे आप जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि मैंग्रोव कटे हैं। आप उसमें कश्ती लेके पीछे जाएं तो आपको पता चलता है कि स्टोन पिचिंग हो के वहाँ पे एक क्रीक भी नैरो हो गई, जिसकी वजह से लियारी रिवर का सारा बैक वॉश जो आता है वो इसके अंदर जमा होता है, और उस आलूदगी की वजह से भी वहाँ के मैंग्रोव जो हैं वो अपनी सेहत खो रहे हैं। और इसी तरीके से कराची के करीब करीब जो है आपको वहाँ पर मैंग्रोव की कटिंग नज़र आती है। हम समंदर को जहर दे रहे हैं और भूल गए हैं कि यही जहर पलटकर हमारी ज़मीन, हमारी हवा और हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है।